नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत या इंडिया नाम कहाँ से आया और कब से प्रारंभ हुआ। क्योंकि इस समय काफ़ी समय से इस पर विवाद चल रहा है कि भारत नाम रखा जाए और इंडिया नाम हटा दिया जाए। इतिहासकार मानते हैं कि पहले इंडिया शब्द का जो प्रयोग है ग्रीकों ने किया। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस के नाम से जानते थे, जो लैटिन भाषा का शब्द है। यूनान के इतिहासकार हेरोडस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का प्रयोग किया। हेरोडस ने ईरान और तुर्की से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है। 300 ईसा पूर्व यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान के राजदूत के रूप में इंडिया में लगभग 250 साल रहे, उन्होंने उनके शासनकाल के दौरान के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सारे विवरण इस पुस्तक इंडिका में दिए हैं। तो इंडिका नाम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दिया और उस पुस्तक को लिखा। तो ये हो गया 300 ईसा पूर्व की बात। इंडिया का शब्द इस्तेमाल बड़े पैमाने में तब शुरू हुआ जब वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली यात्री था, उसने इंडिया की खोज में कालीकट बंदरगाह जो केरल में है वहाँ पर 20 मई 1498 को पहुँचा। 1498 में उसके पहुँचने के बाद उसने जो यूरोपीय लोगों का आना जाना यहाँ बढ़ा और इसको इंडिया उसने नाम दिया था। उसने भी इंडिया ही कहा था। यूरोपीय शक्तियाँ भारत को ईस्ट इंडिया कहती थीं। बाद में भारत आने और व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डच सभी जगह से यहाँ पर लोग आए और कंपनियाँ बनाई। उस समय जब मुग़ल आए तब इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इतिहासकार मानते हैं कि यूरोपियन को इस शब्द को बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी बीच अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हुई कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली के नाम से जानते हैं। इंडस को लैटिन भाषा में इंडिया भी कहते हैं। तभी से उन्होंने भारत को इंडिया कहना प्रारंभ किया। समय के साथ साथ यह तेजी से लोकप्रिय हो गया। भारत के नाम इंडिया के रूप में भले ही अंग्रेजों ने लोकप्रिय किया, लेकिन मौलिक रूप से इंडिया नाम ग्रीक ने लगभग 400 ईसा पूर्व में ही दिया था। इंडिया का भारत के अलावा एक और नाम है, वह है जम्मू द्वीपस्य या जम्मू द्वीप, जिसे संस्कृत या हिंदी में कहते हैं। तो जम्बू द्वीपस्य नाम सम्राट अशोक ने दिया था। जम्मू द्वीपस्य पाली या प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि यानी जिसे धम्म लिपि भी कहते हैं, उसका शब्द है। देवनागरी संस्कृत और हिंदी भाषा है। देवनागरी लिपि है, जो कि कहा जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि यह बाद में पाली भाषा से ही आगे इसका जन्म हुआ और आगे आगे विकसित होकर ये वर्तमान स्थिति में हिंदी और संस्कृत तथा देवनागरी लिपि पहुंची है। प्राचीन भारत में द्वीप का अर्थ वर्तमान के जो महाद्वीप और द्वीप हैं उसको ही कहते हैं। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अपने राज्य क्षेत्र को जम्मू द्वीपस्य कहा है और यह शब्द वही कई शिलालेखों में उनके हैं, जैसे रूपनाथ, सासाराम, बरसा, गुर्जरा, गवी मठ, मास्की, वैराट, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर आदि में इन्होंने अपने जो धम्म लिखवाए हैं और उसमें जम्मू द्वीपस्य शब्द का उल्लेख किया है। प्राचीन नाम जो भारत है वह कैसे पड़ा, इसके बारे में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। पौराणिक मान्यताओं में भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का जिक्र आता है।
ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क दिया गया, जिसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेघ यज्ञ किया, इसी वजह से उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। भारत की व्याख्या करने वाले श्लोक विष्णु पुराण में भी मिलते हैं, जिसमें एक श्लोक है, उत्तरयत्त समुद्रस्य हिताद्रेशयो दक्षिणं वर्षतत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी जो समुद्र के उत्तर हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और हम उसकी संतानें हैं। लिंग पुराण में भी एक श्लोक इस संबंध में है। इसके अलावा जो कूर्म पुराण है उसके अध्याय 47 का श्लोक 21 भी यही कहता है, भारते तु स्त्रियः पुंसो नाना वर्णाः प्रकीर्तिताः नाना देवार्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। अर्थात भारत के स्त्री पुरुष अलग अलग वर्ण के हैं और उनके आराध्य अलग अलग हैं और वह अलग अलग रस्म और रिवाज के अनुसार अपने कार्य करते हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि में भी भारत के नाम का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसमें महत्वपूर्ण श्लोक आता है, जो संकल्प लेना होता है उसमें भी एक महत्वपूर्ण श्लोक में इसका उल्लेख है। जैसे इसका जो ये है कि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु उराज्ञया परवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परधारे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्त मनमंतरे भूर्लोके जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते। तो इसमें जम्मूद्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष और भरतखंड 4 नाम आए हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मौर्य साम्राज्य के समय उनके काफ़ी समय बाद तक, यहाँ तक कि लगभग 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी तक पाली और खरोष्ठी भाषा ही मुख्य रूप से थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। संस्कृत और हिंदी को पाली भाषा से ही विकसित होना इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों के आधार पर माना जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रीक भाषा में जो इंडिका नाम दिया गया, जिसको बाद में इंडिया कहा गया, वह नाम मेगास्थनीज ने दिया और उसके पहले भी हेरोडस ने दिया था। दोनों ही ग्रीक के थे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया नाम सिंधु नाम से लिया गया है, जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवाहित होने वाली एक नदी का नाम है। प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को इंदुई भी कहते थे, जिसका अर्थ है सिंधु के लोग। बाद में फारसियों और अरबों ने भी सिंधु भूमि को संदर्भित करने के लिए हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यूरोपीय लोगों ने इन स्रोतों से इंडिया नाम अपनाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद यह देश का आधिकारिक नाम बन गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत भाषा में जो पुराण लिखे गए, जिसमें भारतवर्ष, जम्मूद्वीप आदि अलग नाम का उल्लेख किया गया है, वह बाद में लिखे गए और इसलिए कहा जा सकता है कि इंडिका अर्थात इंडिया नाम पहले का है और भारत या भारतवर्ष, हिंदुस्तान आदि नाम बाद में दिए गए। हमारे देश को इंडिया नाम किसने दिया, ये तो हमने अभी विचार किया। आज़ादी के बाद इस देश के नाम को लेकर भी विचार विमर्श काफ़ी हुआ। आज़ादी के बाद देश के नाम को लेकर 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में चर्चा हुई थी। बहस में भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे विकल्पों पर चर्चा हुई।
नाम को लेकर हुई संविधान सभा की इस बैठक में और बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत, हरि विष्णु कामत जैसे प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया था। चर्चा के दौरान हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया था कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए, लेकिन उसके बाद असहमति जताते हुए सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक संदर्भ को हवाला देते हुए देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर बल दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव दिया कि इंडिया दैट इज भारत नाम रखा जाए और इस पर काफ़ी बहस हुई और उसके बाद अंत में यही नाम स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है। संविधान के अनुच्छेद 1 में देश के नाम को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि भारत या इंडिया कैसे आए और कहाँ से आना इनका शुरू हुआ। और ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। नमस्कार, जय हिंद।